Hello guys, welcome to the recruitment notice of the बार्क। ठीक है, तो बार्क ने रिक्रूटमेंट निकाली है गाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 का गेट एग्जाम दे चुके हैं और जो 2022 का गेट एग्जाम देने वाले हैं। दोनों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। रिटन एग्जाम भी होगा, उसके थ्रू भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, और अगर आपका गेट में अच्छा रैंक है तो उसके थ्रू भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। सो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो बात करेंगे बार्क के रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, सो बार्क पूरा नाम क्या है बार्क का, ऑब्वियसली लिखा हुआ है यहाँ पे नोटिस में, आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। इट्स द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर। एंड गाइस, यहाँ पर काम करना, यहाँ पर जाना, ये अपने आप में एक प्राइड की बात है। ठीक है, क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ ग्रोथ है, वो सब तो अपनी जगह है ही, द बेस्ट इन द मार्केट। बट अपने आप में एक प्राइड की बात है दैट यू आर सर्विंग द कंट्री, यू आर सर्विंग द नेशन थ्रू दिस। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट निकालिए गाइस ओसीईएस के लिए और डीजीएफएस के लिए, दोनों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है यहाँ पर। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने बता रखा है कि ओसीईएस क्या है और डीजीएफएस क्या है। ठीक है, तो मैं जो नए व्यूअर्स है जिन्हें नहीं पता इसके बारे में उन्हें बता देता हूं कि ओसीईएस और डीजीएफएस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप बार्क का रिटर्न क्वालिफाई करते हो या गेट के थ्रू बार्क में आप एंट्री करते हो, तो आपका एक इंटरव्यू सेशन होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको फाइनल कंफर्मेशन मिलती है। उस फाइनल कंफर्मेशन के बाद आप बार्क के ट्रेनिंग स्कूल्स के अंदर एक साल का वहां पे डिप्लोमा करते हो। ठीक है, और एक साल का डिप्लोमा करने के बाद, एक साल की ट्रेनिंग के बाद कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन अगर आपका होता है 50% एग्रीगेट मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आपके आते हैं, तो फिर आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, वहां पर परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है। ये प्रोसेस है ओसीईएस। ठीक है, बट लेट्स से अगर आपने बाग में सिलेक्शन आपका हो गया है, बीटेक आप कर चुके हो, गेट में आपका अच्छा रैंक है, और इस वजह से आप आईआईटीज में जाकर, है ना, कौन कौन सी आईआईटीज यहाँ पे मेंशन्ड है, आईआईटीज में जाकर आपने मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया है और आप मास्टर्स कंटिन्यू करना चाहते हो, तो बार्क आपको आपकी मास्टर्स कंटिन्यू करने की इजाजत देता है। आपकी जॉब वहां पर है ही पक्की, आप 2 साल मास्टर्स कर सकते हो। 2 साल मास्टर करने का पूरा खर्चा, हॉस्टल खर्चा, आने जाने का, खाने का सब खर्चा बार्क उठाता है। ठीक है, अच्छा खासा आपको स्टाइपेंड देता है। और फिर जब 2 साल की आपकी मास्टर्स पूरी हो जाती है, ठीक ठाक आपके मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको परमानेंट पोस्टिंग अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स में मिल जाती है। ठीक है, उस चीज को डीजीएफएस बोलते हैं। पर डीजीएफएस मार्क्स सबको नहीं देता है। उन कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यूज में जिनका एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होता है और जिनके पास ऑफर लेटर होता है आईआईटीज का, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को बेसिकली डीजीएफएस ऑफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में आप पढ़ भी सकते हो। बेसिकली ओसीएस में आप देख सकते हो 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। ठीक है, ये हमारा ओसीएस है। ओके, इस ओसीएस के अंदर जब आप कंप्लीट कर लोगे अपनी ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी पोस्टिंग होगी। तो कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपकी हो सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। ठीक है, आप देख सकते हो बार्क मुंबई के अंदर हो सकती है। इसके अलावा आईजीसीएआर कलपक्कम में जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आरआरसीएटी इंदौर में आप जा सकते हो। फिर वीईसीसी कोलकाता, उसके बाद हैवी वाटर मुंबई के अंदर जा सकते हो। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद, बहुत सारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की सब्सिडरीज है, यूनिट्स है, जहां पर आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें इसके बाद यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको सक्सेसफुल जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लोगे अपनी, उसके बाद डीए की किसी एक यूनिट में आपको भेज दिया जाएगा, परमानेंट पोस्टिंग आपकी दे दी जाएगी। और वो एक साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपको भाभा, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट एचबीएनआई, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का। ठीक है, एक साल की सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद यू विल गेट ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम दी एचबीएनआई, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ओके, इसके अलावा दूसरा प्रोग्राम जो मैं आपको बता रहा था डीजीएफएस के बारे में, 2 ईयर डीए ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट्स फॉर द ईयर 2022 टू 2024।
तो ये जो सेशन अभी आएगा ना 2022 से 2024 का जो सेशन चलेगा मास्टर्स का, इस सेशन की मैं बेसिकली बात कर रहे हैं। जो अभी ऑलरेडी बच्चे मास्टर्स में हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर डीजीएफएस, बट जो भी मास्टर्स में जाने वाले हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर द डीजीएफएस। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मास्टर्स में एडमिशन नहीं लिया है, लेने की सोच रहे हैं, तो बार्क आपका रिटन एग्जाम क्लियर करो या गेट के थ्रू आप जाओ, इंटरव्यू क्लियर करो, पूरे पूरे चांसेस है कि आपको डीजीएफएस मिल सकता है। ठीक है, तो जितनी भी आपके खर्चे होने वाले वहां पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड या जो भी चीजें, वो सब आपको बार्क देगा, स्टाइपेंड अलग से देगा, और 2 साल का आपका पूरा है ना, पूरी डिग्री होने के बाद फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बार्क ये भी बोलता है कि जब हमने आपकी ट्रेनिंग पे इतना पैसा लगाया, आपको ग्रो करने पे इतना पैसा लगाया, इतना सपोर्ट किया, तो हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहो। तो ट्रेनिंग करने के बाद, सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद 3 साल का एक बॉन्ड भी होता है सर्विस का। ठीक है, 3 साल तक आपको मिनिमम सर्विस देनी पड़ेगी, उससे पहले आप बार्क को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो जितना खर्चा बार्क ने आपके ऊपर किया है इन दी ओसीएस और डीजीएफएस, अगर 3 साल से पहले छोड़ते हो तो वो सारा का सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ये एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड साइन करने के बाद फिर आप बार्क के अंदर जा सकते हो। ऑब्वियसली इतनी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद बहुत ही कम परसेंटेज होती है जिसके दिमाग में आता है कि मैं छोड़ दूं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा स्टाइपेंड है गाइस। 55,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। वन टाइम बुक अलाउंस है 18,000 का। डीजीएफएस के जो फेलोस है, उनके सारा जो वन टाइम पेमेंट्स होती है, ट्यूशन फीस होती है, वो सब दी जाती है। वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट मिलती है 25,000 की, उनमें प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए। बोर्डिंग, लॉजिंग फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, सब कुछ है ना, उन्हें प्रोवाइड की जाती है। ओके, ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेड पे के स्केल के बारे में, कि आप लेवल 10 ऑफिसर के अंदर 56,100 के 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हो। मतलब अच्छी खासी आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा कई सारे और चीजें जो आपको मिलती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कि आप देख सकते हो ज्वाइनिंग के टाइम पे डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलेगा, है ना। ऑब्वियसली जिस शहर में आप, वो शहर के रेट के हिसाब से आपको मिलता है ना। लगभग जैसे इन्होंने दे रखा है मुंबई के हिसाब से, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,05,000। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन बाय एयर एवरी ईयर मिलेगा, पहले 8 साल तक, उसके बाद हर 2 साल में एक बार। चिल्ड्रन का एजुकेशन अलाउंस आपको मिलेगा, है ना। एनुअल प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, खुद को अपडेट करने के लिए, कोई आपको डिग्री करनी है, सर्टिफिकेशन करनी है, तो वो आपको हर साल अलाउंस दिया जाएगा। हेल्थ स्कीम सबसे अच्छी है, जिसमें आप कंप्लीटली कवर्ड होते हो। कोई भी आपका हेल्थ से रिलेटेड खर्चा है, इवन मेडिसिन आप लेने जा रहे हो, ओपीडी की प्रिस्क्रिप्शन है, सब कुछ कवर्ड है, वो आपको सब मिलता है। तो एवरीथिंग, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग जॉब। आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हो अपने लिए, बिल्कुल सिक्योर हो जाता है फैमिली के लिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका इंप्रूव हो जाता है ना। एंड ऑब्वियसली उसके बाद आप सर्व कर रहे हो कंट्री को, सर्व कर रहे हो नेशन को, सो दैट इज वेरी वेरी बिग थिंग। ओके, तो अब सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन की बात कर लेते हैं गाइस। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमारा ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये रिटन एग्जाम में क्या चीजें आती है, क्या पूछी जाती है, इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। ठीक है, सो दैट आप अभी से प्रिपरेशन उसकी करना शुरू कर दो। मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और कैसे उसको क्रैक करना है। ठीक है, तो दैट आई विल टेल यू। अगर आपका गेट में अच्छा स्कोर है, आपका गेट 2021 में अच्छा स्कोर है अंडर 200, या गेट 2022 में आपका अंडर 200 स्कोर, या फिर अंडर 150 लेके चलो, अंडर 150 अगर आपका रैंक आएगा, स्कोर नहीं मतलब रैंक, तो फिर आप यहां पर गेट के थ्रू भी एलिजिबल हो जाते हो। बट फॉर द सेफ साइड मैं बोलूंगा कि गेट और ये दोनों आप भर दो। गेट के थ्रू अच्छा स्कोर आता तो वहां से आपकी एंट्री हो जाएगी, नहीं तो रिटन एग्जाम के थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। और बार्क एक ऐसी जगह है जहां पर आपका एक बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो फिर ये नहीं देखा जाता आपके कितने मार्क्स आए थे, चाहे आपका गेट में 1 रैंक है चाहे 100 रैंक है, आपको इक्वल ट्रीट किया जाता है। और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। रैंक की या रिटन एग्जाम के मार्क्स की कोई वेटेज फाइनल सिलेक्शन में नहीं होती है। इज जस्ट ए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली इंटरव्यू होता है,
और इंटरव्यू के बाद फिर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। कट ऑफ गेट स्कोर्स फॉर स्क्रीनिंग इनटू सिलेक्शन इंटरव्यूज विल बी डिसाइडेड, ओके, इंटरव्यू के बाद फाइनली डिसाइड करते हैं, एंड देन आपको फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेज दिया जाता है, या तो ओसीएस में या फिर डीजीएफएस के अंदर, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं गाइस। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे पूछते रहते हैं सर कितने परसेंट वाला एलिजिबल होगा, तो साफ साफ लिखा हुआ है देखो यहाँ पे कि भैया 60% जिसके आएंगे ना एग्रीगेट, 60% मार्क्स जिसके आएंगे वो बंदा बार के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इतना ध्यान रख लेना कि 60% आपके अगर है तो फिर आप आराम से बार के अंदर अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका बीई है, बीटेक है, बीएससी है इंजीनियरिंग में, या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमटेक है तो भी चलेगा, सब चलेगा, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। गेट 2021 का वैलिड स्कोर है, गेट 2022 का वैलिड स्कोर है, दोनों के दोनों यहां पर चलेंगे। कौन सी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है ये भी क्लियरली मेंशन्ड है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हुई है जो कि एलिजिबल नहीं है बार के लिए, है ना। मैं कुछ केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्रांच अगर बताऊं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, सिरेमिक्स हो गया, ठीक है, सिरेमिक्स के बाद जो रिलेटेड है डाइज एंड डाई इंटरमीडिएट्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल, एनर्जी सिस्टम्स, ऑयल्स एंड फैट्स, पेंट्स एंड वार्निशेस, पेट्रोकेमिकल वाले, प्लास्टिक्स, पेपर, शुगर, टेक्सटाइल, मैकाट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमसे रिलेटेड है दैट में भी कंट्रोल इंजीनियरिंग, ओके। ये सारी ब्रांचेस जो जो मैंने बताई है या जो इसमें लिखी है वो वाले बच्चे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपका अगर केमिकल इंजीनियरिंग है, आपका अगर केमिकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वो आप फिर आप एलिजिबल हो। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कोर्स वगैरह, ठीक है। तो जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग मतलब कि बीई हो, आपके पास बीटेक हो या बीएससी इंजीनियरिंग हो, तीनों वाले जो तीनों बच्चे हैं वो एप्लीकेबल है, वो एलिजिबल है। और जो आपका केमिकल का कोड है वो केमिकल का कोड है 22, तो इस 22 कोड को आप याद रख सकते हो, दिस इज द कोड फॉर द केमिकल। या यू कैन सी दैट दिस इज योर केमिकल ब्रांच, केमिकल का कोड है 22, मैकेनिकल वालों का कोड 21 है। ये जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब आपके काम आएंगे सारे कोड्स की, कौन सा कोड आपको वहां पे एंटर करवाना है, कौन सा कोड आपको डालना है, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चों को डाउट होता है कि सर हमारी ये इतनी एज हो गई है, हम एप्लीकेबल है क्या, एलिजिबल है क्या, एज वाइज आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने दे रखी है कि जनरल कैटेगरी वाले जो है सिर्फ 26 साल तक ही वो एलिजिबल, अगर आपकी एक 26 साल को क्रॉस कर चुकी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। ओबीसी अगर आप हो तो 29 ईयर्स की एज तक आप एलिजिबल हो, एससी एसटी 31 ईयर्स की एज तक एलिजिबल होगे, ठीक है। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी। और अगर आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते टाइम आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो गाइस वो आप देख सकते हो, पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन होगी 500 रुपए इसका चार्ज लगेगा, बट ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स या कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी, डिफेंस पर्सनल, फिजिकली चैलेंज्ड, इन सब के लिए कोई पेमेंट नहीं देनी है, दे ऑल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, ठीक है। तो जितनी भी वुमेन वुमेन्स है ना, लड़कियां है, नारी शक्ति है, वो सबके सब जरूर दे, है ना, क्योंकि आपके लिए वैसे तो कोई एप्लीकेशन फीस है ही नहीं, है ना, तो भरना तो चाहिए ही, फिर अच्छे से तैयारी करो और बार के अंदर जाके, इसरो के अंदर जाके अपना जो है हमारे देश का नाम आपको रोशन करना है। अप्लाई कैसे करना है गाइस, बड़ा सिंपल है, ये आपको वेबसाइट दे रखी है, और जो वेबसाइट है वो क्या है, www.barkonlineexam.in, सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है। ये ध्यान रखना, कई सारी फेक वेबसाइट्स भी इंटरनेट पर है, तो सिर्फ इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड डिसिप्लिन की यहाँ पे बात हो रही है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन को लेके कई बच्चों को काफी डाउट रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिसिप्लिन की,
तो ये कुछ स्पेशल डिसिप्लिन यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे पावर सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस। तो कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पर है एलिजिबल, वो सब यहाँ पर इजिली लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो डिसिप्लिन को लेके। केमिकल इंजीनियरिंग वालों का डिसिप्लिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, 22 उनका कोड है। ठीक है, तो दैट इज देयर। और गाइस अब डेट्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज डेट्स बहुत रेलेवेंट है। कब क्या होने वाला है वो डेट हमें अच्छे से ये पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले ओपन कब होगा, ऑनलाइन लॉन्चिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कब ओपन होगी, 17 जनवरी को। मतलब ये ओपन हो चुकी है, आज आप जाकर अभी के अभी बार का फॉर्म भर सकते हो। तो जिसने अभी तक बार का फॉर्म नहीं भरा, आप भर दो, डोंट वरी, इस मंथ के एंड तक भर देना। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 11 फरवरी 2022। ठीक है, 11 फरवरी 2022 इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। ऑनलाइन टेस्ट कब होगा गाइस, 7 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के बीच में। तो टेक्निकली आपके पास पूरा फरवरी है, टेक्निकली आपके पास पूरा मार्च है, और जनवरी का जो टाइम है, मैं सजेस्ट करूंगा जनवरी के टाइम को आप बार्क एग्जाम की प्रिपरेशन में ना लगाओ, आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो। गेट एग्जाम जैसे ही दे दोगे आप 6 फरवरी को, 6 फरवरी के बाद अपने पास टेक्निकली पूरे 2 महीने हैं। 6 फरवरी के बाद 6 मार्च, 6 मार्च के बाद 6 अप्रैल, पूरे 2 महीने हैं बार्क की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा उन 2 महीनों में बार्क की सक्सेसफुल प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो अभी आप जाके सिर्फ फॉर्म भरो, तैयारी गेट एग्जाम के बाद आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे गेट जो 21 दे चुके हैं वो तो अपलोड कर ही सकते हैं, 22 वाले 13 अप्रैल तक अपना जो गेट स्कोर है वो अपलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन जो होगा, जो शॉर्टलिस्ट होगी इंटरव्यू के बेसिस पे, 28 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना होगा फॉर द इंटरव्यू, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो इंटरव्यू है वो चलेंगे 14 जून से लेकर 31 जुलाई तक, 1.5 महीना लंबा इंटरव्यू प्रोसेस है, हजारों बच्चों को इंटरव्यू लेना होता है। ठीक है ना, और फाइनली जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो 18 अगस्त को डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर किसी ने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है तो फिर वो अपना बता सकता है बार्क को कि मैंने मास्टर में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो जितने भी ओसीएस के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जो डीजीएफएस में जाना चाहते हैं वो बार्क को बता सकते हैं 20 अगस्त तक कि सर हमने बार्क में एमटेक में एडमिशन ले लिया है, हमारा ऑफर लेटर है। और फिर उनको अप्रूवल मिलेगा कब तक, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक उनको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी गाइस डिटेलिंग थी बार्क के नोटिफिकेशन में। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरा टेलीग्राम चैनल है केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर, वहां पर आकर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी जल्दी से जाके भर दो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है, एंड भरने के बाद आप गेट की तैयारी करो और फिर मुझे बताना, गेट के बाद मैं आपको बताऊंगा रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, एंड गाइस जाते जाते मैं आपको इतना और बता देता हूं कि हमारी अनअकैडमी के अंदर जो 2023 वाले बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए नया बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो फॉर देम द न्यू बैच हैज बीन स्टार्टेड। ओके, तो दिस इज द न्यू बैच, और 1 साल का अगर वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन में उन्हें 2 महीने एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। तो जो भी आपके जूनियर्स है जो गेट 2023 या 24 को एम कर रहे हैं गाइस, उन्हें आप बता सकते हो नया बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 26 को एक और नया बैच स्टार्ट होने वाला है। सो मस्ट टेल देम अबाउट दिस एंड गिव देम द कोड अंकुर लाइव, सो दैट उन्हें राइट मेंटोर मिले उनकी प्रिपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, सो मैं आपसे यहां से विदा लेता हूं, आप जल्दी से जाके बार का एग्जाम भरो, और बार का जो नोटिफिकेशन है भरने के बाद प्रिपेयर फॉर द गेट, वेट फॉर माय वीडियो। मैं रिटर्न एग्जाम के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड देन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन आफ्टर गिविंग द गेट एग्जाम। ऑल द बेस्ट।